अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज़। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ़ाज़, डॉक्टर्स हजरात के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज प्राइम न्यूज़ में एक बेस्ट गीत राहुल गांधी की वापसी पर मैंने अभी बैठे बैठे तुकबंदी किया, यूं ही बस लिख दिया और मैं वह आपको सुनाऊंगा। राहुल गांधी, आप जानते हैं कि राहुल गांधी को जो सज़ा मोदी सर ने हद के इज्जत मामले पर, मानहानि के मामले पर बाकायदा गोया के गुजरात कोर्ट ने सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दिया। अब राहुल गांधी पार्लियामेंट की कार्रवाई में हिस्सा ले सकेंगे। पूरे मुल्क में कांग्रेसी खुशी से झूम उठे हैं, हर तरफ जश्न का माहौल है। जी हाँ, संजय राउत जो शिवसेना के तर्जुमान है, उन्होंने तो ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी इंसाफ जिंदा है, मरा नहीं है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने, नाना पटोले वगैरह तमाम नेताओं ने, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम नेताओं ने यह कहा है कि आखिर जीत मोहब्बत की हुई है, नफरत हारी है, और फिर जीत तो आखिर सच्चाई की ही होती है। आज न सही, कल न सही, परसों तरसों होती ही है, एक न एक दिन सत्य ही जीतता है। वो कहते हैं ना, सत्य परेशान जरूर होता है, पराजित नहीं। सच को तकलीफें आती है, सच को पार्लियामेंट से निकाला जाता है, सच के बंगले छीन लिए जाते हैं, सच पर केस मुकदमे दायर किए जाते हैं, यहाँ तक के गलत फैसले भी सच के खिलाफ दिलवाए जाते हैं। लेकिन संजय राउत ने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ जिंदा है। अब राहुल गांधी वापस पार्लियामेंट में आएंगे और पार्लियामेंट की सीट उनकी खत्म कर दी गई थी ताकि वो कोई पूछने वाला ही ना रहे, कोई बोलने वाला ही ना रहे, कोई अपोजिशन ही ना रहे, कोई सवाल करने वाला ही ना रहे, कोई मोदी जी से और भाजपा से और केंद्र सरकार से पूछने वाला ही ना रहे। इसलिए राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई थी। लेकिन अब राहुल गांधी, खबरें आ रही है कि वो पार्लियामेंट की कार्रवाई में हिस्सा ले सकेंगे। तो आइए एक नज़म मैंने, मतलब ऐसी बैठे बैठे तुकबंदी कर दिया। मैं कोई शायर वायर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऐसी तुकबंदी में राहुल गांधी की वापसी पर कि वो अब पार्लियामेंट में फिर वापस आएंगे, तो मैंने ऐसा कुछ लिखा है, आपको बड़ा मज़ा आएगा। देखिए आप और इसको वायरल कीजिए। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, सभा में पूछूंगा मणिपुर कब जाओगे, मेवात पर कब बोलोगे, और पूछूंगा मुंह कब खोलोगे, और पूछूंगा मुंह कब खोलोगे, मैं वापस आऊंगा, सभा में पूछूंगा। ऐ उड़ने वाले PM बता, ऐ उड़ने वाले PM बता, हरियाणा में दंगे कब रोकोगे, मणिपुर को जलने से कब रोकोगे, कब रोकोगे भगवा आतंक को, मैं वापस आऊंगा, मेवात का पूछूंगा, महंगाई पर बोलूंगा, AED पर बोलूंगा, और बोलूंगा मुल्क के हालात पर, मैं वापस आऊंगा, सभा में बोलूंगा। उस चेतन ने तुम्हारा भी नाम लिया है, उस चेतन ने तुम्हारा भी नाम लिया है, और मोहब्बत में योगी का भी जिक्र किया है। क्या इस पर भी तुम कुछ फिर बोलोगे, क्या ट्रेन मामले पर मुंह खोलोगे, मैं वापस आऊंगा, ये सब मैं पूछूंगा। सच ये है, अभी 2 दिन पहले 20 साल या 22 साल
बॉर्डर पर मुल्क की हिफाजत करते हुए एक मुस्लिम हमारे ज़िले और के पाचोरा का एक मुस्लिम है सिकंदर पिंजारी, वो रिटायर होकर जब पाचोरा आया तो परसों उसका सत्कार और सम्मान रखा गया था। वहाँ पर मुझे स्पोक पर्सन के तौर पर बुलाया गया था, वक्ता के तौर पर, मुकर्रिर के तौर पर बुलाया गया था। तो वहाँ पर फौजियों को लेकर कुछ अशआर और कुछ गीत गाए जा रहे थे। तो एक इसी धुन का एक गीत वहाँ पर मेरे कानों में पड़ा और बस वो धुन मैंने पकड़ लिया और उस पर मैंने ये बैठे बैठे बस कुछ तुकबंदी कर लिया, इधर उधर के अल्फाज लिख कर मैंने ये पूरी एक नज़म बना दिया। अब आपका फ़र्ज़ है कि आप इसे वायरल करो। मैं वापस आऊँगा, यानी राहुल गांधी पार्लियामेंट में वापस आएंगे, मैं वापस आऊंगा, सभा में पूछूंगा कि पूछूंगा मुंह कब खोलोगे। तो मुल्क के बड़े बुरे हालात हो गए। मणिपुर में किस तरीके से बेटियों को नंगा करके घुमाया गया और गैंगरेप किया गया, बड़ी बेशर्मी के साथ हमारे पीएम उस पर खामोश है, कुछ बोलने को तैयार नहीं। पार्लियामेंट में आकर मणिपुर का जिक्र करने को तैयार नहीं और बड़ी बेशर्मी और बेगैरती की चादर ओढ़े हुए हैं। पूरा मेवात जल रहा है, पूरा हरियाणा जल रहा है, पूरा नूह जल रहा है और आप देखें कि भगवा आतंक बाकायदा पुलिस वालों के सामने गोलियां चला रहा है और पुलिस वाले बेचारे बिल्कुल निकम्मे और मजबूर और लाचार होकर भगवा आतंकियों के सामने खामोश खड़े, कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ, गुड़गांव और गुरुग्राम में मस्जिद में घुसकर किस तरीके से 19 साल के नौजवान आलिम हाफिज कुरान को मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले मौलाना को मार दिया गया। कितने बुरे हालात चल रहे हैं मुल्क में, इतने बुरे दिन अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं, जब से पैदा हुआ हूं, अब आज मैं 44 साल का मेरा शुरू है, जब से पैदा हुआ हूं, होश संभाला हूं, इतने बुरे दिन और इतने बुरे हालात मुल्क में कभी नहीं आए थे। अब जो वर्दी पहने हुए हैं वो वर्दी में अगर आतंक घुस गया हो और नफरत और तासुब और दुश्मनी एक समाज से घुस गई हो और वर्दी पहना हुआ जिसको मुहाफिज बनाकर खड़ा किया जाता है कि वो मुसाफिरों की और लोगों की सेवा करे और यात्रा उनकी हिफाजत और रक्षा करे, मगर रक्षक ही भक्षक बन जाए और वो कोई दिमागी पागल वागल नहीं। अभी पूरी कोशिश की जा रही उसको दिमागी पागल बताने की, चेतन सिंह को, कोई दिमागी पागल नहीं। अभी खबर आई है, जो मुसाफिरों से पूछा गया तो मुसाफिरों ने बाकायदा कहा है कि उसने गोलियां मारने से पहले हमसे कहा था वीडियो बनाओ, और चुन चुन कर दाढ़ी वालों को मारा, मुसलमानों को मारा। तो दिमाग उसका कोई खराब नहीं था। ये मुसलमानों का कत्ले आम हुआ है और मेवात में भी कत्ले आम हो रहा है, नूह में भी कत्ले आम हो रहा है, मस्जिदों में कत्ले आम हो रहा है। दाढ़ी टोपी पहनकर जाना, टोपी पहनकर और दाढ़ी रखकर ट्रेन में सफर करना या नहीं करना, बाजारों में जाना या नहीं जाना, सब्जी फ्रूट बेचना या नहीं बेचना, डर लग रहा है। औरतें नकाब में हिजाब में जाने को डर रही है। डर का और खौफ का ये जो माहौल मुल्क में बन गया है और बनाया जा रहा है, आज तक इतनी घटिया हरकत किसी हुकूमत ने नहीं की थी और ये पूरा स्पॉन्सर्ड है, सब स्पॉन्सर, क्या बोलते हैं उसको, पूरा प्री प्लान मुनज़्ज़म अंदाज में। मौलाना अरशद बद्दी का भी बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जो यकतरफा कार्रवाइयां भी, यानी एक मुसलमान ही मारा जाए, मुसलमान की ही मस्जिद जले, मुसलमान की ही दुकानें जले, मुसलमान का ही घर जले, मुसलमान की ही फैक्ट्री जले और फिर पुलिस अपनी वर्दी के साथ गद्दारी करे, पुलिस अपने पेशे के साथ गद्दारी करे और हुकूमत के इशारे पर यकतरफा कार्रवाई करे। जमीयत उलमा के हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौमी सदर मौलाना अरशद बद्दी ने भी कहा कि ये चीज़ें नाकाबिल कबूल है, इससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी जी, अगर ये सोच रहे होंगे आप कि मेरी खामोशी जो है वो बहुत अच्छी है, याद रखो मुल्क तबाह हो जा रहा है, तबाह हो रहा है और मुल्क तबाही की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जल रहा है, मुल्क जल रहा है। राहत इंदौरी का वो शेर मैं आपको याद दिला दूं मोदी जी, और मैं हर बार कहता हूं कि राहत इंदौरी ने कहा था लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जब आग लगेगी मोदी जी तो वो जो कुर्सियों पर आप बैठे हैं ना पूरी सत्ता के साथ, वो कुर्सियां भी नहीं बचेगी। जब मुल्क ही न बचेगा तो तुम कुर्सी कहाँ रखोगे, और जब कुर्सी ही नहीं रहेगी तो तुम कब उस पर बैठोगे। मुल्क को बचा लो और सिर्फ सत्ता की खातिर
सिर्फ सत्ता की खातिर, कुर्सी की खातिर खामोशी इख्तियार मत करो, बोलो, मुंह खोलो, वरना नीचे भी पकड़े जाओगे और ऊपर भी पकड़े जाओगे। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट